आज या कल मेरा प्रभु यीशु बादलों पर आ जाएगा। आज या कल मेरा प्रभु यीशु बादलों पर आ जाएगा। सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद प्रकाश को नहीं देगा। सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद प्रकाश को नहीं देगा। तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियाँ हिल जाएंगे। तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियाँ हिल जाएंगी। आज या कल मेरा प्रभु यीशु बादलों पर आ जाएगा। आज या कल मेरा प्रभु यीशु बादलों पर आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको मालूम है, फिर से हमारे भारत देश ने एक घोषणा किया है कि विदेश में, दूसरे देश में फिर से महामारी का प्रकोप चालू हो गया। हालेलुया। कोई एक और महामारी चालू हो गया है। उससे बचाने के लिए हमारे देश की सरकार आने वाले समय में हो सकता है लॉकडाउन कर दे। लेकिन इन महामारियों से बचने के लिए आपके पास, मेरे पास यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु किसको बचाएगा? कौन यीशु के साथ रहेगा और कैसे यीशु मसीह अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देगा? आज हम उस विषय को जानेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, उसका 6 पद से लेकर के 8 पद तक हम पढ़ेंगे। माइक दे दीजिएगा। पढ़ देंगे बच्चे लोग। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब भी क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मेरे प्रियो, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, जो वचन का आदर करता है, जो वचन को प्रतिदिन खाता है, जो वचन को प्रतिदिन अपने दुकान से सुनता है और अपने दिमाग में प्रभु के वचन को लाता है, वचन का भय मानता है और उसकी दृष्टि में पाप नहीं करता है, वही व्यक्ति जितनी भी विपत्तियां आ जाएं, हम सुन रहे हैं इन दिनों में इजराइल के ऊपर बहुत सारे देश अटैक कर रहे हैं। एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक कर रहा है, बम गिरा रहा है, एटम बम गिरा रहा है, परमाणु बम गिरा रहा है। अभी वर्तमान में एक वीडियो वायरल हुआ है
कि एक देश इजराइल में एक बम गिरा दिया, परमाणु बम, और एक क्रिश्चियन फैमिली के घर के ऊपर वो आके गिरा, लेकिन फटा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, फटा नहीं वो। यदि वो फट जाता तो पूरा एरिया को तहस नहस कर देता। परमेश्वर के वचन में पावर है। हम थोड़ी सी खाने पीने के चीजों में बहक जाते हैं, थोड़े से समय के लिए हम अपने आत्मिक जीवन में घात कर लेते हैं और परमेश्वर को कहते हैं प्लीज माफ कर दे। आपका प्रभु हमेशा माफ करता है, आपका प्रभु दयालु है। आप दयालु बनना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों की पड़ाव में आप और मैं जी रहे हैं। हम सुन रहे हैं देश पर देश, राज्य पर राज्य। आपको मालूम है बीते रात में हमारे छत्तीसगढ़ में, बीते रात में हमारे छत्तीसगढ़ में एक चर्च को जलाया गया है। मुझे सुन रहे हैं? हालेलुया। एक चर्च को विरोधी लोगों ने जला दिया है। अब आप सोचो जरा, आप दिमाग लगाओ कि आप प्रभु में क्या उसके योग्य हो। आपका दौड़ किधर भाग रहा है और प्रभु आपसे क्या चाहता है। आप प्रभु में आए तब आप प्रभु के लिए क्या वाचा बांधे। आज प्रभु ने रास्ते खोल दिया, नौकरी दिया, बिजनेस दिया, अच्छा फैमिली दिया, अच्छी घर दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, बैंक बैलेंस दिया, सर उठा के चलने के लायक आपको बनाया। क्या आज आप अपनी पोजीशन में झांक कर देखो कि अंतिम दिनों में जो घटनाएं घट रही हैं उसमें क्या आप प्रभु के वचन के बराबर हैं? क्या प्रभु का वचन जो आपको मिलता है, जो प्रभु का वचन आपको सिखाया जाता है, क्या आप उस वचन में बने हैं या नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। यह 7वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। आपको मालूम है कई देश अकाल से पीड़ित है। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में भी अकाल पड़ा। बहुत सारे राज्यों में अनाज नहीं हुआ। अभी बीते दिसंबर महीना फर्स्ट वीक है या नवंबर महीना लास्ट वीक में हमारी आवोपल्ली में भी सुबह के समय भूकंप आया। करीब 56 मिनट 56 सेकंड भूकंप की तीव्रता जो 15 mm कुछ नापा गया है। और ये सब घटनाएं बाइबल में लिखी हुई हैं। और आप और मैं इस वचन को लेकर प्रति संडे परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का दास को पवित्र आत्मा ये संदेश हर संडे एक नए संदेश आपके पास भेजता है। आपको बता दूं मैं, आप और मैं बचाए गए लोग हैं और बचाए गए लोगों के पास यदि प्रोटेक्शन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में आप और मैं खरीद दिए गए लोग हैं और यीशु जब आएगा तब उसकी चाप इसमें नहीं रह करके संसार की अभिलाषाएं इसमें रहेंगे तो आप और मैं छोड़ दिए जाएंगे। और वचन में लिखा हुआ है तुमसे पहले वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में होंगी। क्यों होंगी मालूम है? वो एक बार अपने पाप से मन फिरा लेंगी तो वो दोबारा पाप नहीं करने वाली हैं। और आप और मैं प्रभु का जान करके प्रभु के साथ चल करके भी हम यदि आज भी पाप के रास्ते में है तो मन फिराने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि अंतिम दिनों के पड़ाव में आप और मैं चल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सताए जा रहे हैं। लोग नीचे में लिखा हुआ इधर तुम्हें पंचायतों में सौंप देंगे, तुम्हें कटघरे में खड़े कर देंगे, तब बचाने वाला कोई नहीं आएगा। तब बचाने वाला वचन में लिखा है कि प्रभु ही, जिसकी स्तुति आराधना आज हमने आराधना में किया। आप मन खोल करके
वचन के अनुसार स्तुति आराधना करने वाले हैं, वचन में लिखा हुआ है, तब प्रभु ही आपके मन में डालेगा, उस खटगरे से निकालेगा, उस पंचायत में क्या बोलना है आपको बता करके आपके सर को ऊंचा करके लाएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। इन सब के लिए वचन का ज्ञान होना जरूरी है, इन सब के लिए प्रार्थना होना जरूरी है। हमारे पास दिनचर्या की दौड़ के लिए समय है, लेकिन प्रभु के लिए समय, प्रार्थना के लिए समय, उपवास के लिए समय नहीं है। बाइबल में यदि आप देखते हैं, धनवान व्यक्ति भागा, धन खत्म होने बाद वही बाप याद आया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखते हैं कई चर्चों में, कई जगह हम मीटिंग्स लेने जाते हैं, कई लोग हमारे पास में आते हैं प्रार्थना निवेदन लेकर के, हमसे कहते हैं मैं ये कमाया, मैं वो कमाया, मेरे पास गाड़ी हो गया, मेरे पास बिजनेस हो गया, लेकिन ये सब कुछ मेरा खत्म हो गया। अगरो अब मेरी बीमारी नहीं जा रही है। हालेलुया। यदि आप प्रभु के साथ चलते तो आपके पास बीमारी, आप स्वयं की दौड़ दौड़े, वचन को छोड़कर दौड़े, इस कारण से शैतान ने आपको लिपट दिया, वो धन भी चला गया और बीमारियां आ गई। तब वापस कहां आए? परमेश्वर के वचन के पास। वचन में साफ लिखा हुआ है कि तुम मुझे छोड़ करके कुछ भी, सब मालूम है हमें। वचन में लिखा हुआ है किसी के बहकाव में ना आना। वचन के अंदर रहिए, वचन आपको दुनिया घुमाएगा। बोलो यीशु मसीह की। वचन के लिए जब आप घुटने में आएंगे, सुनो ध्यान से, सुनने वाले को आज आशीष मिलने वाला है। हालेलुया। वचन के लिए जब आप अपने सर को झुका के, वचन के लिए सर झुका के पढ़ेंगे, वचन में इतनी ताकत है, आपको आपके सर को ऊंचा करने के लिए हजारों सरों को प्रभु खड़े करेगा। हालेलुया। गिनती से बाहर इतने सरों को खड़े करेगा, क्योंकि आपका सर परमेश्वर के वचन के लिए झुका है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए झुका है। इसलिए परमेश्वर इस वचन के पावर को इतना ज्यादा आपके अंदर डालेगा कि हजारों सर आपके सर को देखने के लिए खड़े करेगा। यह वचन का पावर है। इसलिए आदर करें, इज्जत करें, पालन करें। हमें गीत गा रहे थे, सूरज अंधेरा, चांद प्रकाश को, तारे आकाश से, आकाश की शक्तियां कब? जब यीशु मसीह बादलों में आएगा। हालेलुया। इस पूरे वचन को यदि आप पढ़ेंगे, क्या क्या होने वाला है आपको नॉलेज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे इसका 29 और 30 पद पढ़ेंगे। पढ़ दीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 29 और 30 पद। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, ध्यान से सूर्य अंधियारा हो जाएगा, सूर्य अंधियारा हो जाएगा, और चंद्रमा का प्रकाश, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग, और तब सब पृथ्वी के कुलों के, जाति धर्म के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर, हाँ, ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ये जितनी घटनाएं घट रही है ना,
ये घटनाएं सिर्फ चिन्ह हैं, समाप्ति नहीं है। हालेलुया। ये जितनी घटनाएं घट रही हैं, ये सिर्फ चिन्ह है यीशु मसीह के आने का। इधर वचन में नीचे लिखा हुआ है, लोग कहेंगे मसीह आ गया, लोग कहेंगे मसीह आ गया, लोग कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा भरमाए जाएंगे, ये भी लिखा हुआ है। कई झूठे भविष्यवक्ता के खड़े हो जाएंगे, ये भी लिखा है। पर सावधान बोल के एक और शब्द आया है। हालेलुया। सावधान शब्द इसीलिए आया है कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को ध्यान करें। आप और मैं परमेश्वर का वचन प्रतिदिन पढ़ें। एक प्रोफेट, भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करने वाला आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है, आदर करते हैं, पर उस भविष्यवाणी को अब परखना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है झूठे भविष्यवक्ता भी आए हैं, सावधान, तब अंत होने वाला नहीं है। अंत तब होगा जब आकाश की शक्तियां पृथ्वी में गिरेंगी, तब परमेश्वर का बेटा जो इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया वो बादलों में आएगा। हालेलुया। वो बादलों में आएगा। जैसे ही वो बादलों में आएगा तो क्या होगा मालूम है? आपके मेरे लोग तीसरे नंबर के घर में हैं। कौन से नंबर के घर में है? तीसरा नंबर का घर कौन सा है? कितने लोग रात के कॉटेज मीटिंग में थे? तीसरा नंबर का घर कौन सा है? हालेलुया। पहला घर मां का गर्भ है। दूसरा घर ये पृथ्वी है जब तक आप और मैं इस दुनिया में जिंदा हैं। तीसरा घर ये धरती जिसमें आपकी मेरी या हमसे पहले की पीढ़ी का जो भूमि में रखा गया है वो तीसरा घर है। जब यीशु मसीह बादलों में आएगा सबसे पहले तीसरा घर का दरवाजा खुलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सबसे पहले जो धर्मी, जो प्रभु में सो गए हैं, वो दरवाजे खुलेंगे। उसके बाद आपका और मेरा नंबर है। वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह जब बादलों में आ जाएगा तब लोग छाती पीटेंगे, तब लोग दौड़े दौड़े आएंगे। चर्च का दरवाजा बंद रहेगा, ताला लग जाएगा, यहां खोलने वाला नहीं मिलेंगे, ताला तोड़ देंगे, भीड़ का भीड़ आएंगे, यहां बैठेंगे, पूरा बैठेंगे, भर भर के बैठेंगे। जाति धर्म संप्रदाय के लोग चर्चों में ठूस ठूस के बैठेंगे, बोलेंगे हमें वचन चाहिए, पास्टर चाहिए, महिलाएं जो प्रार्थना करने वाली चाहिए, पुरुष प्रार्थना करने वाले चाहिए। अरे वो तो अपने सफर में चले गए। जब तुम्हारे पास वचन आया, जब तुम्हारे पास प्रभु के बच्चे आए, तब तो तुमने स्वीकार नहीं किया है। अब हमारी बारी आई है, हम यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। अब तुम महाक्लेश को झेलो। हालेलुया। कौन सा क्लेश? महाक्लेश। महाक्लेश में लिखा हुआ है कि जब एक व्यक्ति मृत्यु मांगेगा तो मृत्यु मिलने वाला जा करके कुएं में कूदेगा तो कुएं का पानी सूख जाएगा बोल के लिखा हुआ है। रस्सी ले करके दौड़ेगा, फांसी ला के मरूंगा बोल करके, वहां लिखा हुआ है रस्सी सांप बन जाएगा, मौत भी नहीं मिलेगा बोल के लिखा है। हालेलुया। मौत को ढूंढोगे तो मौत नहीं मिलेगा। एक टिड्डी या एक जहरीला कोई चीज काट देगा तो 6 महीने तक शरीर में जहर रहेगा बोल के लिखा है। इतना बड़ा महाक्लेश यीशु मसीह आके जाने के बाद रहने वालों को मिलने वाला है। यदि आज भी हम अपने परिवार को नहीं बचा पाए हैं, यदि आज भी हम अपने कुटुंब परिवार को नहीं बचा पाए, तो आप प्रयास करना आरंभ करिए कि वो नरक ना जाएं, वो महाक्लेश में ना भागी हो। उससे पहले आपका और मेरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हो जाना चाहिए। हालेलुया। ये बाइबल मैं आपको बताना चाहता हूं सभी ग्रंथों से अलग है। हालेलुया।
ये बाइबल के ऊपर प्रिंट में लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र, ये धर्म शास्त्र नहीं है। इधर को लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र, होली बाइबल। हालेलुया। ये किसी का धर्म नहीं बदलता, ये एक व्यक्ति का जीवन और बदलता है और सच्चाई के राह पर लाके खड़े करता है। यदि आज आप और मैं सच्चाई के राह में है, हमें लोग पढ़ना चाहिए। हालेलुया। वचन में लिखा है तुम मसीह की पत्री हो। क्या लिखा है? तुम मसीह की पत्री हो। यह पत्री में यदि एक मसीह का वचन नहीं दिखेगा, यह पत्री में हमारे स्वभाव में यीशु मसीह नहीं दिखेगा, इस पत्री के चाल चलन में किसी व्यक्ति को हम मसीह के समान नहीं दिखेंगे, तो समझ लेना कि हम मसीह के साथ जाने वाले रास्ते में नहीं हैं। हालेलुया। परिणाम आपका है, निर्णय आपका है, आशीष आपकी है, प्रोटेक्शन आपका है। खुदा ने मुझे आज सुबह 4 बजे वचन को बताया। मैं 5 बजे उठा और सबसे पहले बाइबल लाया। क्या आकाश है प्रभु इसमें। और सबसे पहले मैं प्रभु को पूछ करके इन वचनों को प्रभु से प्राप्त किया कि क्यों ये संदेश आज कलीसिया में आ रहा है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने टेढ़े मार्गों को सीधा कर लो, अपने रास्तों को सीधा कर लो, प्रभु के योग्य बनाओ, अपने परिवार को प्रोटेक्शन में लाओ, अपने बच्चों को प्रोटेक्शन में लाओ, अपने कुटुंब परिवार को, रक्त संबंधियों को प्रोटेक्शन में लाओ कि आज या कल यीशु मसीह बादलों में आ जाएं तो वो ना छूटे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हमारा परिश्रम का फल हमारा यीशु हमारे गोद में डालने जा रहा है। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए अपने आप को तैयार करें, जांचें, पवित्र बने, प्रार्थना में जीवन बिताएं, वचन को प्रतिदिन पढ़ें। ठोकरें लगेंगी, लेकिन वो ठोकरें जिसको जो मारेगा वो उसी को घायल करेगा, लेकिन हमको घायल करने वाला, क्योंकि हम उसके चुने हुए बच्चे हैं। इस आशा के साथ, विश्वास के साथ हम अपने परिवार को प्रोटेक्शन करें, अपने परिवार को बढ़ाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष देवे। सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं